कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख कमाने के लिए वर्क करता हो, यानी कि खुद को दुखी करने के लिए, कष्ट देने के लिए वर्क करता हो। देख लेना, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको देखने को नहीं। वो शेयर बाजार है कि यहाँ पर हम इसलिए सोचते हैं कि हम पैसा कमाएं कि हम कमा रहे हैं पैसा। कभी बाजार गिर जाए, कभी कुछ गिर जाए, आपको पता है कि कब बाजार गिरेगा। से अगर बाजार के अंदर तेजी आ जाए, एक न्यूज से अंदर कुछ सेक्टर के अंदर तेजी आ जाए, तो उसे लाजमी लंबी तेजी नहीं कह सकते। यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं, जो भारत के अंदर अगर आप देखें HPCL, BPCL, IOC, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रिलायंस पावर की। उसने कुछ इंडोनेशिया में अपनी कोयले की स्थितियां को बेचा है, उस स्थितियों को समझेंगे। क्यों ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम करेंगे जो भारत के अंदर तेल वाली कंपनी है, यानी कि OMC यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं, जो भारत के अंदर अगर आप देखें HPCL, BPCL, IOC, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, उनके पेट्रोल पंप आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, पर पूरे इंडिया में देखने को आपको मिल जाएंगे। अंडमान निकोबार के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे वहां पर IOC का इतनी दूर पेट्रोल पंप देखने को मिलता है, एक आयरलैंड के अंदर। तो यहाँ से हमें स्थितियाँ समझनी चाहिए कि भारत की स्थितियों को ऑयल एंड गैस इस तरीके से चलाने वाली जो कंपनियां हैं, ये OMC कंपनियां हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूज़ निकल कर आई है। देखो, इन कंपनियों के हमेशा वजूद रहेंगे, चाहे वो घर के अंदर आपकी गैस पाइपलाइन के हो, LNG के ऊपर हो, या आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, अन्य इस तरीके की और जो हम नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन कंपनियों का वजूद हमेशा अच्छा रहेगा। और इन्हीं कंपनियों से नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी अच्छे कदमों के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए भी एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस वजूद को हमें समझना है। देखो सर, एक न्यूज़ से अगर बाजार के अंदर तेजी आ जाए, एक न्यूज़ से अंदर कुछ सेक्टर के अंदर तेजी आ जाए, तो उसे लाजमी लंबी तेजी नहीं कह सकते हम। पर वो जो न्यूज़ आई है तेजी वाली, वो एक फ्यूचर दिखा देती है। बस हमें यही समझना है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख कमाने के लिए वर्क करता हो, यानी कि खुद को दुखी करने के लिए, कष्ट देने के लिए वर्क करता हो। देख लेना, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भैया सिर्फ वो इसलिए काम कर रहा हो कि उसे कष्ट आए। वो किस लिए काम करता है? कि उसे अच्छा लगे, पैसे आए और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करे। पर इसके बावजूद भी, अच्छा काम करने के बावजूद, ना दुख को सोचने के बावजूद भी दुख उसके पास आता नहीं आता है, चाहे वो किसी भी कारण से आ रहा हो। तो क्या ये स्थितियां हैं? जब हम अच्छा काम किसी भी चीज़ के लिए कर देते हैं, या हम सोचते हैं कि दुख ना आए, तब भी दुख आ जाता है। तो ये वो शेयर बाजार है कि यहाँ पर हम इसलिए सोचते हैं कि हम पैसा कमाएं कि हम कमा रहे हैं पैसा। कभी बाजार गिर जाए, कभी कुछ गिर जाए, आपको पता है कि कब बाजार गिरेगा, कब उठेगा। तो ये वो दुख है। तो जब दुख भी बिना बताए आ सकता है, तो यकीन करना सुख भी बिना बताए आएगा। और वो आपके ऐसे कदम होने चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो अच्छा कदम होना चाहिए कि भैया अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं तो भले ही उसमें कांटे हों, दुख हो, पर आगे जाकर उसके अंदर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए अगर आपने बाजार को समझ लिया ना, कि भैया कंपनियों को समझ लिया, उसका फंडामेंटल समझ लिया, उसकी दूर की दृष्टि को समझ लिया, और पेनी स्टॉक से दूर हो गए, इस सिचुएशंस को समझते गए, तो यकीनन भले ही दुख मिल रहा हो, आगे जाकर आपको सुख मिलेगा। तो एक दिन की तेजी, एक दिन की गिरावट से दुखी और सुखी बिल्कुल नहीं होना है। ये तो होंगे ही, ये तो आप निरंतर चलते चलना। अब बात करेंगे रिलायंस पावर की। देखो सर, रिलायंस पावर की अगर हम देखें तो साल 2 साल से कंपनी अपने को सुधारने में, ग्रुप बहुत वर्क कर रहा है। पर पीछे पीछे अगर हम स्थितियों को और देखें, जहां कंपनी अपने वजूदों को सुधारती गई, अच्छा करती गई, अचानक से 10 साल पुराने मामले उठे। ED, CBI, SEBI की जांच के सिलसिले चले,
तो दोनों कंपनी के जो ग्रुप की कंपनियां हैं, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, भले ही वो बहुत बेहतरीन काम कर रही थी, चाहे वो भूटान की तरफ हो, डिफेंस की तरफ हो, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ देश के अंदर हो, तो गिरा क्यों? तो दुख वाली खबर आ गई थी। जांच अभी भी चल रही है, पर रिलायंस पावर ने एक चीज़ कहा था कि उसका कोई भी वास्ता इस 10 साल पुरानी वाली स्थितियों के साथ इन कंपनियों का नहीं है, तो वो अपने को पाक साफ कह रहा है, पर अभी भी जांच चल रही है। तो हो सकता है कि आगे जाकर कुछ अच्छा हो या बेकार हो, तो वो तो फ्यूचर पे छोड़ दो। फिलहाल जो कंपनी अपने हिसाब से वर्क कर रही है वो बेहतर है, इसलिए कंपनी का जो भी न्यूज बेस चीज़ें हुई थी बीच में, 76 के टारगेट दिखा दिए थे कंपनी ने बहुत जल्दी आपको, फिर वहाँ जो न्यूज आई वो आपको पता है वो गिर के ही गया है। आज एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर रिलायंस पावर अपनी कुछ चीज़ों को इंडोनेशिया में बेचा, उससे कंपनी के अंदर 3% की तेजी आ गई। क्यों ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसे हम समझेंगे। रिलायंस पावर इंडोनेशिया कोयला सहायक कंपनियों को बेचकर $12 मिलियन कमाएगी, ये आप समझकर चलना, उसे प्राप्त होंगे। रिलायंस पावर ने सोमवार को कहा कि उसने 5 इंडोनेशिया कोयल इकाइयों में अपनी पूरी हिस्सेदारी $12 मिलियन में बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये बाहर की अपनी कंपनियों को जो ये कमा भी नहीं रही है उससे कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या है कि कंपनी वहाँ से कुछ कमा ही नहीं रही थी, कुछ भी जुड़ नहीं रहा था पिछले वित्तीय वर्ष में इसके साथ। तो क्या हुआ कि जब किसी भी चीज़ से उसकी कुछ इनकम नहीं बढ़ रही हो, तो फिर उसे बेचकर कंपनी कुछ अपनी चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकती है। आगे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसकी सहायक कंपनियां रिलायंस पावर जिस तरीके से 100% इक्विटी बिक्री के लिए बायोटेस्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक शेयर खरीद समझौते किए हैं, जो सिंगापुर की एक कंपनी है, इसके साथ इसने एक समझौते कर लिए हैं। देखो सर, ये क्यों जरूरी है मैं आपको फिर बताऊं। इंडोनेशिया सहायक कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में कोई आय नहीं दी। बस आपको ये समझना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी की आय में कुछ भी नहीं जुड़ के चला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पर रिलायंस पावर ने इसको बेचा, इससे उसे पैसा प्राप्त होगा, फिर वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर इन चीज़ों को आगे कर सकता है। फिलहाल आपको समझना है कंपनी ने एक बेहतर वर्क किया है। दूसरा समझना है सेबी, ईडी, सीबीआई वाली चीज़ें चल रही हैं, वो कभी भी स्थितियों के साथ आगे बढ़ सकती हैं, वो आप समझ कर चलना। अगर इसका हम मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 18,603 करोड़ का है। करंट प्राइस 45 रुपये का, 76 रुपये का कंपनी का हाई है और 31 रुपये कंपनी का लो है। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो 1,886 करोड़ की कंपनी ने जून 2025 में सेल की और 45 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अगर हम इसका कैश फ्लो की तरफ नज़र डालें तो कंपनी भैया प्रत्येक साल अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से काम में जोड़ रही है, इन्वेस्टिंग भी कर रही है, इस साल तो किया है। दूसरा अगर हम देखें तो कंपनी अपने कर्ज को उतारने के लिए अपना कर्जा उतारती जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थितियों के साथ है। प्रमोटर ने जून 2025 में अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर अपनी कंपनी के अंदर विश्वास जताया। एफआईज कंपनी के अंदर से कम हुए 12.93% है। टीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 3.61% है और पब्लिक 58.48, यानी कि अभी भी कंपनी के अंदर काफ़ी पब्लिक है। तो उन समीकरणों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये एक अच्छा कदम इसका जो इंडोनेशिया वाला इसने शेयरों में डाला, लेकिन ये तो 1, 2, 3 की न्यूज़ होती है। इसके देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक कोयला आधारित कंपनी है, इसने नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाया है। अभी इसकी जो पोर्टफोलियो में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बहुत कम है और आने वाला फ्यूचर क्या है, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ। तो ये फ्यूचर की स्थितियों के साथ आप देख सकते हैं, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में जहां पर एक बड़ी तेज़ी जो है आपको कई कंपनियों के अंदर देखने को मिली, जो ओएमसी कंपनी है। तो ब्रोकरेज फर्मों के आशावादी अनुमान से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी के शेयरों में तेजी के संकेत आपको देखने को मिले। मनी कंट्रोल की ये न्यूज़ है। तेल विपणन कंपनी ओएमसी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों में तेजी आई है, क्योंकि कई ब्रोकरेज फर्मों ने कच्चे तेल में मूल्य निर्धारण सुधार और एलपीजी अंडर रिकवरी मुआवजे पर सरकार की स्पष्टता को प्रमुख सकारात्मक कदम बताया है। ब्रोकरेज फर्मों की ये टिप्पणी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 26 सितंबर को निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बातचीत के बाद आई है, जिसमें उन्होंने सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनियों के मूल्यांकन पर चिंता व्यक्त की थी।
एसबीसी ने एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी पर खरीद की बात दोहराई है और कहा कि सरकार की नवीनतम टिप्पणी से ये आश्वस्ति मिलती है कि मंत्रालय द्वारा भौतिक रूप से हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं है और उसे ओएमसी को उचित लाभ कमाने की अनुमति देनी चाहिए। जेपी मॉर्गन और मैक्वरी ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी की कम वसूली के भुगतान में सरकारी सहायता जारी रखने की मंत्री की प्रतिबद्धता से उनके मार्जिन और विकास परिदृश्य में मदद मिलेगी। तो सरकार भी ऐसी कंपनियों की सहायता करने वाली है, आप समझ कर चलना। कई ब्रोकरेज फर्म कच्चे तेल में मूल्य निर्धारण सुधार और एलपीजी अंडर रिकवरी मुआवजे पर स्पष्टता को प्रमुख सकारात्मक पहलू मानते हैं। इस बीच कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी OIL के शेयरों में 29 सितंबर को यानी कि आज के दिन 3% तक की वृद्धि हुई है, जबकि कंपनी ने अंडमान उथले अपतटीय ब्लॉकों में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की सूचना दी है। तो ये बड़ी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। OIL ने कहा कि प्रारंभिक विश्लेषक से प्राकृतिक गैस की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। तो ये वो स्थितियां हैं जहां पर आज OMC वाली। अच्छा, OMC के बारे में थोड़ा सा और अगर हम समझे तो भारत में तेल की कंपनियों को OMC भी कहते हैं, क्योंकि OMC का अर्थ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होता है। ये कंपनियां देश में कच्चे तेल के शोधन, वितरण और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का काम करती है। भारत की कुछ प्रमुख OMC कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ये भी हमें समझना जरूरी होगा कि OMC किसे कहते हैं, क्या चीज़ें ये होती है। वैसे OMC आपको बताऊं, मुझे एथनॉल के ऊपर भी ये खरीदती है, गन्ना मिलों से ये एथनॉल भी खरीदती है और बाद में ये मिश्रण भी पेट्रोल के अंदर करती है। कौन? ये OMC कंपनी करती है। तो ये वो न्यूज़ थी जहां पर ब्रोकरेज फर्म ने आशावादी हुए हैं इन कंपनियों के ऊपर, क्योंकि सरकार की कुछ सहायता की स्थितियों को बेहतर अधिकतर देखने की स्थितियों के साथ ये ब्रोकरेज फर्म उसे नाप रहे हैं, ये आप समझ कर चलना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।